झंडा का जो रंग है उसका मतलब क्या है, और झंडा जो लहराता है उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं कि विश्व गुरु कब कहलाएगा, विश्व गुरु कब बन सकता है, जो हमारे भारत के सबसे ज्यादा जो घिनौना जो काम होता है बहनों के साथ, बेटियों के साथ, ये तो बंद होना ही चाहिए। और यहाँ पर खासकर जो भ्रष्टाचार जो बढ़ता चला जा रहा है ये बंद होना ही चाहिए, तब जाकर के हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा। आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी को हम सब भारतवासी गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसलिए मुमताज इलाही की ओर से आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर चले आगे की तरफ। यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे प्यारा हमार हिंदुस्तान लगै छै, सबसे प्यारा हमार हिंदुस्तान लगै छै, और हिमालय पर्वत ऊंचा चट्टान लगै छै। और 26 जनवरी के सब लोगवा यही बोलता, 26 जनवरी के सब लोगवा यही बोलता कि ये तिरंगा झंडा ऊंचा शान लगै छै। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 3 चीज का नाम आया है, 4 चीज का नाम है। क्या चीज? यानी हिंदुस्तान सबसे प्यारा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का पंक्ति है, यानी राष्ट्रीय गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलिस्ता हमारा। आप ये जरूर जानते होंगे। यहां पर सबसे पहला पॉइंट यानी शायरी क्रम में क्या बताया गया कि सबसे प्यारा हमार हिंदुस्तान लगै छै। तो यहां पर यह हकीकत है कि दुनिया में जितने भी देश है, सारे देशों में सबसे प्यारा, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है ना। इसलिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने यहां पर राष्ट्रीय गीत में बतलाए है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यहां पर सारे जहां, जहां की मानी क्या होता है? दुनिया। जहां की मानी क्या होती है? दुनिया। और यहां पर दुनिया में जितने भी देश है, जितने भी राष्ट्र है, सारे देशों में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। उसी प्रकार यहां पर देखा जाए बात, यहां पर दूसरा पंक्ति हमने क्या बतलाया था? हिमालय पर्वत ऊंचा क्या लगता है जी? चट्टान लगे है ना। तो यहां पर देखा जाए हम सब कितने खुशनसीब है भारतवासी कि यहां पर सूर्य का प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य का प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। जब उसकी किरणें पड़ती है ना, तो सबसे पहले हिमालय पर्वत पर ही पड़ता है। आप जानते होंगे यहां पर सुबह के समय सबसे पहले सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत पर पड़ती है, और वहां पर हिमालय पर्वत पर जैसी ही पड़ती है सूर्य की किरणें, तो यहां पर हिमालय पर्वत क्या होता है? सुंदर में और क्या होता है? और सुंदर हो जाता है। ऐसे तो सुंदर है ही, सबसे ऊंचा पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत, जो यहां पर सबको जानता है। तो यहां पर सूर्य की किरणें जो है सबसे पहले जो है हिमालय पर्वत पर ही क्या होता है? पड़ती है। और यहां पर हिमालय पर्वत इतना सुंदर है कि उस सुंदरता में और निखार आ जाता है ना। इसलिए हमने कहा कि सबसे ऊंचा पर्वत जो है यहां पर हिमालय, हिमालय पर्वत जो है ऊंचा क्या? चट्टान लगई है। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। क्या नाम आता है? झंडा। क्या होता है? झंडा की बात किया जाए तो यहां पर तिरंगा झंडा जो है हमारे भारत की शान है। तिरंगा झंडा जो है हमारे भारत की शान है। और यहां पर झंडा के बारे में यहां पर क्या बतलाए थे महान राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जो राष्ट्रगान लिखे हैं। राष्ट्रगान लिखने से पहले वो क्या बतलाए हैं? यहां पर जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो यहां पर एक ही झंडा के नीचे जमा होनी है। यहां पर क्या बतलाया गया कि यहां पर सारे भारतवासी जो विभिन्न प्रकार के हैं, यहां पर अपने अपने धर्म के जो मानने वाले हैं, तो सारे धर्म जो विभिन्न प्रकार के मानने वाले हैं, तो वहां पर सारे भारतवासी जो है यहां पर एक ही झंडा के नीचे जमा होनी है। और वहां पर उसे पहचाननी है यहां पर कि आखिर झंडा में जो यहां पर चक्र है, आखिर उसका मतलब क्या है। झंडा में जो चक्र है उसका मतलब क्या है, झंडा का जो रंग है उसका मतलब क्या है, और झंडा जो लहराता है उसका मतलब क्या है। ये कौन बतलाए? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब वो राष्ट्रगान लिखे थे
कौन सा राष्ट्रगान? जन गण मन अधिनायक जय है, जो आज पूरे भारत में ये राष्ट्रगान गाया जा रहा है ना। तो वहां पर वही बतलाए थे राष्ट्रगान यहां पर लिखने के बाद कि यहां पर सारे भारतवासी जो है एक ही झंडा के नीचे जमा होनी है और वहां पर पहचानना है उसका अर्थ, यानी झंडा की क्वालिटी के बारे में कि आखिर झंडा क्या कह रहा, क्या संदेश दे रहा है। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि आखिर उसका रंग जो है, आखिर रंग का अर्थ क्या है, और खास करके यहां पर लहराता है तो उसका मतलब क्या होता है। यहां पर सारे मतलबों को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो पता चलता है कि इसका एक ही मकसद है, इस एक ही संदेश है और एक ही इसका अर्थ निकलता है, वो है शांति। शांति को अगर यहां पर अपोजिट कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, तो इसका पता चलता है कि शांति का विपरीत क्या निकलता है? अशांति। अशांति को हम क्या बोल सकते हैं? अंधकार। यहां पर क्या है, आज हमारे भारत में देखा जाए तो यहां पर शांति नहीं है। आज हमारे भारत में क्या है? शांति नहीं है। और यहां पर जो राष्ट्रगान जो लिखे हैं, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो यहां पर क्या? अधिनायक। अधिनायक अगर इसको हम दूसरा शब्द के रूप में देखा जाए तो यहां पर मानता है गुरु। दूसरा अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? गुरु। और यहां पर गुरु को अगर यहां पर तोड़ा जाए, अर्थ के नजर से देखा जाए तो पता चलता है कि गुरु का मतलब क्या होता है? अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने वालों को हम क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, आज हमारा भारत जो है अंधकार में है। आज हमारा भारत जो है अंधकार में है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखा जाए आतंकवादी और अपराधी का बढ़ावा होना, क्या यही तो अंधकार है? आतंकवादी और अपराधी का बढ़ावा होना, ये क्या है? हमारे भारत का अंधकार है ना। हमारे भारत के मां बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ होना, ये क्या है? भारत का अंधकार है। ये क्या है? अंधकार है। और यहां पर भ्रष्टाचार जो है फैलता जा रहा है, गरीबी जो है बढ़ती जा रही है, ये क्या है? हमारे भारत का अंधकार है। यहाँ पर धर्मों के रूप में एक दूसरों को बांटना, धर्मों के लेकर के लड़ाई होना, तलवारें निकल जाना, ये क्या है? हमारे भारत का अंधकार है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? प्रकाश। हमने क्या बताया कि अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाने वालों को ही क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। तो यहां पर हमारे भारत में क्या होना चाहिए? किसी भी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश, है ना। जब हमारे भारत में किसी मासूम बच्चियों के साथ, किसी मासूम बहनों के साथ, किसी बेटियों के साथ यहां पर इज्जत के साथ नीलाम नहीं होना ही क्या कहलाएगा? यहां पर प्रकाश कहलाएगा। हमारे भारत के लिए क्या होगा? प्रकाश होगा, है ना। यहां पर भ्रष्टाचार की कमी होना चाहिए और यहां तक देखा जाए धर्मों में बंटवारा नहीं होना चाहिए, जातियों में बंटवारा नहीं होना चाहिए, जातियों का बढ़ावा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कहता है कि विश्व गुरु कब कहलाएगा? जब हमारा देश के बहन बेटी मां सुरक्षित होंगे। जब हमारे देश के यहां पर क्या होना चाहिए? धर्म के नाम पर जो एक दूसरे का मार काट होता है, ये बंद होना चाहिए, है ना। यहां पर जातियों का जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। तब यहां पर हमारा विश्व गुरु कहलाएगा। विश्व गुरु बनने से हमारे भारत को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए तो कहा गया है कि यहाँ पर क्या है, याद 26 जनवरी जो है कि 26 जनवरी को इस तरह से हमको याद रखना है, इस तरीका से हमें 2025 को यहाँ पर लेकर चलना है कि यहाँ पर विश्व गुरु कब बन सकता है? जो हमारे भारत के सबसे ज्यादा जो घिनौना जो काम होता है बहनों के साथ, बेटियों के साथ, ये तो बंद होना ही चाहिए, ये कम होना ही चाहिए। और यहाँ पर खासकर जो भ्रष्टाचार जो बढ़ता चला जा रहा है, ये बंद होना ही चाहिए। आतंकवाद पर सख्ती से सख्ती, अपराधियों पर सख्ती से सख्ती है, यहाँ पर सजा होनी चाहिए। तब जाकर के हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विश्व गुरु। तो यहाँ पर क्या चाहिए? ये यहाँ पर ऐसा होना ही चाहिए। इसलिए तो कहा गया है कि 26 जनवरी हर साल याद रहेगा। 26 जनवरी हर साल याद रहेगा। इस देश के दुश्मन बर्बाद रहेगा, इस देश के दुश्मन बर्बाद रहेगा। कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता है, कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता है जब भारत माँ का आशीर्वाद रहेगा। तो इसके साथ ही फिर मिलेंगे अगले कड़ी में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।